क्लॉक का पढ़ते हैं थोड़ा क्लॉक का कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्लॉक में भी कभी कभी डायरेक्शन आपका पूछ लेता है। तो अगर वो स्टेट है, मतलब अगर वो 12 o'clock ऐसे है आपका, तो मतलब आपका ये डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ, ठीक है। और अगर ये है तो आपकी ये हो जाएगी साउथ, ये आपकी होगी ईस्ट, और ये आपकी होगी वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन में आपका फिर ये एरो भी घूमेगा, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। अब कभी कभी क्लॉक में आ जाता है एंगल्स का, तो टोटल कंप्लीट जो रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। जो कंप्लीट रोटेशन आपका होता है वो होता है 360 डिग्रीज का, और टोटल उसमें 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री, मतलब अगर वो 12 से 1 गया, मतलब अगर वो अभी 12 में था और अभी वो 1 चली गया, मतलब उसने 30 डिग्री एंगल मूव किया। इसका मतलब ये है, क्योंकि टोटल कंप्लीट रोटेशन होता है 360 डिग्री का, और क्लॉक 12 पार्ट्स में, मतलब 12 नंबर्स में रहती है, तो एक अगर वो चेंज करता है मतलब वो 30 डिग्री मूव करता है। और एक 30 डिग्री मतलब एक, वैसे कि अगर वो 12 से 1 गया, मतलब टोटल उसमें 5 सेकेंड्स का गैप रहता है। इसमें आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 किया तो मैं 30 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो 6 डिग्री आएगा। मतलब अगर वो 1 सेकेंड बढ़ा, मतलब अगर उसने 1 सेकेंड मूव किया, मतलब उसने 6 डिग्री मूव किया। मतलब अगर वो अभी 6 में है और मानिए 7 वाले में 6 में और थोड़ा आगे 5 सेकेंड आगे बढ़ गया, मतलब उसने कितना डिग्री मूव किया, उसने 6 डिग्री मूव किया। ये कुछ मेन डिग्री से याद कर लीजिएगा। जैसे अगर वो 12 से 1 में गया, मतलब उसने 30 डिग्री मूव किया। मतलब अगर वो 1 मिनट में एक क्लॉक 30 डिग्री मूव करती है और 1 सेकेंड में एक क्लॉक 6 डिग्री मूव करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है, इसको आप याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्लॉक के बारे में, जैसे आपका 12 में होगा, मतलब काटा और फिर 6 में आ गया, तो आपका डायरेक्शन फेसिंग पे पूछ सकता है। जैसे हाँ बता दूं, जैसे कि आपका डायरेक्शन इसमें भी हो सकता है, जैसे ये तो आपके जो 12 है वो नॉर्थ का होगा, और आपका ये 6 ये साउथ का होगा, 3 ईस्ट का, 9 वेस्ट का, और जो ये 1 2 है ये आपके हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के, और 5 4 आपका होगा, ये होगा साउथ ईस्ट का, ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब 10 11 नॉर्थ वेस्ट, 8 7 साउथ वेस्ट। तो जो आपका जो मतलब पॉइंटर या फिर कह सकते हैं हम, जो उसके एरो रहेंगे कहाँ पे पॉइंट करेगा, वो भी आपसे उसका पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा कि विकी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड वॉक 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, then turns right and goes 30 kilometer, then he turns and go 30 kilometer, then he turns left again to go 20 kilometer, finally he takes a right turn and moves 40 kilometer to reach point B। पहले आपको इसका एक डायग्राम बनाना है। मतलब बी की स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, सबसे पहले आपको एक पॉइंट रखना है जिसको नाम देना है पॉइंट ए, ठीक है। एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू द ईस्ट, जैसे कि आप छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कहीं भी, कि जैसे आपका ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। मतलब वो कहाँ गया, 10 किलोमीटर वो ईस्ट गया, मतलब वो 10 किलोमीटर इधर गया, ठीक है, 10 किलोमीटर।
अब वो बोल रहा है ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट। मतलब अगर हम यहाँ से देखिए विकी यहाँ पे है, तो वो इसका दोनों हाथ ऐसे होंगे, एक हाथ इधर होगा एक हाथ इधर होगा, तो उसका राइट इस तरफ होगा। तो वो 30 किलोमीटर कहाँ गया, राइट गया। ठीक है, अब 30 किलोमीटर जाने के बाद फिर उसने लेफ्ट मोड़ा। अब विक्की यहाँ पे खड़ा है, मतलब उसका एक हैंड यहाँ एक हैंड यहाँ है, तो उसका राइट ये हो गया और उसका लेफ्ट इधर हो गया। अब वो 30 किलोमीटर फिर लेफ्ट जाएगा, मतलब 30 किलोमीटर वो फिर गया। उसके बाद 20, देन ही फाइनली 20 किलोमीटर्स टेक्स राइट टर्न। अब वो फिर क्या होगा, राइट टर्न लेगा तो लेफ्ट टर्न लेगा, तो वो 20 किलोमीटर ऐसे आ गया। ठीक है, अब फाइनली 40 किलोमीटर टर्न, फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव्स 40 किलोमीटर। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, तो उसका एक हैंड यहाँ एक हैंड यहाँ है, तो उसका राइट इस तरफ होगा, तो वो 40 किलोमीटर चले गया और कहाँ पहुँच गया, वो पॉइंट बी पहुँच गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन विच डायरेक्शन वॉज विक्की वॉकिंग व्हेन ही रीच्ड पॉइंट बी। मतलब जब वो पॉइंट बी में पहुंचा तो वो कौन से डायरेक्शन में था, तो कौन से डायरेक्शन में था, ईस्ट में था। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इन विच डायरेक्शन इन इन द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। मतलब पॉइंट ए पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हमें बी से ए, अगर मैं जैसे मतलब पॉइंट डायरेक्शन इज द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो पीछे रहता है उससे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं ए की तरफ। एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। ऐसे विथ रिस्पेक्ट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, मतलब हम बी से लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मतलब ये है, तो बी से आपका ऐसे लाइन ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा इसमें नहीं करता, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा इस तरफ। मतलब वो किस तरफ गया, मतलब वो नॉर्थ, जैसे कि आपका नॉर्थ ये है, ठीक है, साउथ ये है, ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। मतलब वो कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया। तो ये रहा क्वेश्चन। अगर आपको डायरेक्शंस के और या फिर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है या फिर लाइव पढ़ना है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वाला। ये एप्लीकेशन का नाम है लाइफ बोर्ड। हम लाइव बोर्ड में आपको लाइव पढ़ाएंगे बोर्ड में, तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए लाइव बोर्ड। और हमारा और उसका आपको इनविटेशन लिंक या फिर लिंक चाहिए या फिर आपको इनविटेशन कोड चाहिए, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम लिंक t.me/examh में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, जिसमें हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे और साथ में वहाँ कभी कभी हम लाइव बोर्ड में लाइव क्लास लेते हैं एनटीएससी से रिलेटेड। तो आप वहाँ हम आपको कोड प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उस क्लास में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।